प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास 3 शुरू करेंगे। प्रश्न 1, भागफल ज्ञात कीजिए। क 21 भाग -3। इक्कीस भाग -3 हमें भागफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 21, ये जो भाग है ये बटे में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 21 बटे -3। अब 3 से हम 7 को काट देंगे, 3 × 3, 3 × 7 21। तो यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा -7। इसी प्रकार ख -36 भाग देना है 9 से। तो इससे हम कर सकते हैं बराबर -36 और ये हो जाएगा बटे में। 9 से भाग देंगे, 9 × 9, 9 चौक 36। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा -4। इसी प्रकार ग है, इसमें है -18 भाग -6। तो यहाँ भी हम भाग को बटे में बदल देंगे, -18 बटे -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 × 6 = 18। तो इसका उत्तर आ गया 3। अगला भाग है घ। इसमें है 35 और भाग देना है -7 से। बराबर 35 ऐसे बटे में बदल देंगे, बटे -7। अब 7 से हम काट सकते हैं, 7 × 7, 7 × 5 35। माइनस ऊपर चला जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा -5। इसी प्रकार अगला भाग है च। च में है -51 ब्रैकेट में है भाग 17। बराबर -51 बटे कर देंगे 17। 17 से काट सकते हैं, 17 × 17, 17 × 3 51। तो इसका उत्तर आ गया -3। अगला भाग आता है 6। 6 में है 0 भाग ब्रैकेट में -11। यहाँ भी हम क्या करेंगे, बराबर 0, ये जो भाग है इसे बटे में बदल देंगे, 0 बटे -11। 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे वो 0 ही आएगा। तो यहाँ इसका उत्तर आ गया 0। अगला भाग है ज। -1728 ब्रैकेट में भाग 12। 12 से हमें इसमें भाग देना है, बराबर -1728 बटे में कर देंगे 12। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 12 से इसमें हम भाग देंगे, 12 × 12। 12 से काटेंगे तो रफ में यहाँ भाग देके देख लेते हैं कितना आएगा, जो है पता हमें लग जाएगा। बारह से भाग देना है 1728 में। तो 12 × 12 घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5, 2, 12 के 12 बाद में 24 बातें हैं 36, 12 चौक 48, 4 बार में जाएगा 48। 12 में से हम 8 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 8 उतार लेंगे, 12 चौक 48 घटा देंगे 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब 12 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 144। तो इसका उत्तर आ गया -144। यही इसका उत्तर है। अगला भाग है त। इसमें है -15,625 और भाग देना है 125। तो ये हो जाएगा -15,625। अब भाग को बदल के बटा में कर देंगे और ये बटे में आ जाएगा 125। रफ में भाग देंगे,
125 से भाग देना है 15,625 में, तो एक बार में हो जाएगा 125, घटा देंगे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, उतार लेंगे 2। अब यहाँ पर ये कितने से जाएगा देख लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 ज़्यादा हो जाएगा, यह 2 बार में जाएगा। 2 पंजे 10 के 0, हासिल लगाइए 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2, घटा देंगे तो 2 यहाँ बचेगा। 11 में से 5 गया, आ जाएगा ये 6, उतार लेंगे 5। अब यह 5 बार में जाएगा। 5 पंजे 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12 के 2, हासिल लगाइए 5 1 5 1 6, घटा देंगे आ जाएगा 0 0। तो यानी कि 125 से 15,625 काटेंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ जब काटेंगे 125 से हम 125 और यहाँ भाग देंगे तो आया है 125। तो इसका उत्तर आ गया, चूँकि माइनस में है तो -125, यही इसका उत्तर है। अगला भाग आता है हमारे पास थ, इसमें है -729 ब्रैकेट में है और भाग देना है -9 से। तो यहाँ पे -729 बटे में -9, तो पहले माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से भाग देंगे। 9 8 72, 9 1 9, आ गया 81। अगला भाग है द, 1051 और भाग देना है इसमें -1 से। प्यारे बच्चों देखो क्या करना है, 1051 ये बटे में हो जाएगा -1, तो इसमें करना क्या है, केवल ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1051 बटे 1। एक सब संख्या के नीचे रहता है, आप दिखाओ चाहे मत दिखाओ। तो इसका उत्तर आ गया -1051, यही इसका आंसर है। अगला भाग आता है हमारे पास ध, इसमें है 20,000 और भाग देना है इसमें -1,000 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20,000 लिख लेंगे, बटा कर देंगे -1,000। 3 जीरो जो है नीचे के 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो से कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 20, माइनस चला जाएगा ऊपर तो इसका उत्तर आ जाएगा -20। इसमें है 17,672 ब्रैकेट कर देते हैं और भाग देना है -17,672 से ही। तो यहाँ पे कर देंगे 17,672 बटे में कर देंगे -17,672, तो यह एक बार में कट जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 2, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो यहाँ पार्ट 1 दिया है, ब्रैकेट में 18 - 3 प्लस ब्रैकेट में 9 × 2 -6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जब इसे हल कर लेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा। तो 4 विकल्प यहाँ दिया है, इनमें से बताना कौन सा सही है। तो प्रश्न हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में है 18 - 3, 18 में से 3 जब घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस का 6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 15 18 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33 -6 बराबर प्रश्नवाचक। अब इसके बाद 33 में से 6 घटा देंगे, आ जाएगा 27 बराबर प्रश्नवाचक। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 27 आएगा, यही इसका आंसर है। विकल्प चेक करते हैं, तो विकल्प इसका ग 27, यही इसका सही उत्तर है। तो हम लिख सकते हैं विकल्प ग। सत्ताईस, ये इसका राइट आंसर है। सेकंड पार्ट में दिया है 28 + 4 ब्रैकेट में माइनस 10 × 5 ब्रैकेट में प्लस 4 भाग 2 ब्रैकेट में बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले ब्रैकेट को हमें हल करना है। 28 और 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32
फिर है यहाँ माइनस का चिन्ह, 10 में 5 का गुणा करेंगे, 10 पंजे 50, फिर प्लस का चिन्ह है। अब ये 4/2 है, जिसे हम कर सकते हैं ब्रैकेट में 4/2 बराबर प्रश्नवाचक। आगे 32 माइनस 50 प्लस 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आ जाएगा 2 प्लस का 2 बराबर प्रश्नवाचक। अब 32 और ये 2 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 32 और 2 हो जाएगा 34 माइनस 50 बराबर प्रश्नवाचक। अब 50 में से 34 को घटा देंगे, 50 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 10 में से 4 गया 6, एक हासिल दिया था, 4 में से 3 गया 1, माइनस का 16 आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं -16 बराबर प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा -16, यही इसका आंसर है। विकल्प इसका चेक करते हैं, तो विकल्प में दिया हुआ है 23, ख -12, ग 17 और घ -16। ये घ जो है -16, यही इसका सही उत्तर है। तो लिख सकते हैं विकल्प घ -16, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न 3, स्तंभ क और ख दिए गए हैं। स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भागों की प्रश्न का स्तंभ ख में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क में प्रश्न दिया हुआ है और ख में उत्तर दिया है, तो ये आगे पीछे दिया है। हमें क्या करना है, सही उत्तर निकाल के मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ अभ्यास पुस्तिका में यानी कॉपी में इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पे पहला यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6/3, तो रफ में करेंगे 6/3, इसका मतलब है 6/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आ जाएगा 2। तो इसका मिलान हमें 2 के साथ करना है। 2 देख लेते हैं कहाँ है, प्लस का, ये रहा 2, तो इसका मिलान लाके हम यहाँ इसके साथ में कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये आगे है -12 भाग देना है 6 से, तो हो जाएगा -12/6, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, आ जाएगा -2। अब यहाँ पे जो है इसका जो मिलान है -2 के साथ करना है। ये है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ मिला सकते हैं नीचे ला करके ऐसे इसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास है 18 भाग -6, इसे लिख सकते हैं 18 और बटे में हो जाएगा -6, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 18, माइनस ऊपर चला जाएगा -3। तो इसका मिलान हमें करना है -3 से, ये यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है -21 और भाग है -7 से, इसे लिख सकते हैं -21 बटे -7। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, प्लस का 3 आएगा। अब 3 से हमें इसका मिलान करना है, 3 यहाँ पे है, तो ऐसे लाके ऐसे इसमें मिला देंगे। अब इसके बाद 24 है, 24/4, इसे हम लिख सकते हैं 24/4, 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 6 आ जाएगा। इसका हमें 6 के साथ मिलान करना है जो ऊपर दिया हुआ है, तो इसको ला करके ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब इसके आगे -25 में हम भाग देंगे -5 से, इसे लिख सकते हैं -25 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का 5, 5 पंजे 25, आ गया प्लस का 5। तो इसका मिलान हम 5 से करेंगे, जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों बचते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। -21 भाग देना है 3 से, इसे लिख सकते हैं -21 बटे 3, 3 एकम 3, 3 7 21, आ जाएगा -7। तो इसका मिलान हमें -7 के साथ करना है, तो ये यहाँ पे है, इसको ला करके ऐसे यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे बचा है ये अंतिम 28 भाग है ये -7, इसे लिख सकते हैं हम
28 बटे में -7, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, माइनस ऊपर चला जाएगा, -4 आ गया। तो इसका मिलान हम करेंगे -4 से, ऐसे ना करके। इस प्रकार आप आसान तरीके से मिलान कर सकते हैं। ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। भाग क -36 भाग 9 का चिन्ह है। यानी जब इसको हल करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है धन, दूसरा ऋण, तीसरा है न तो धन और न ऋण, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं है। तो पहले से हल करते हैं तो पता हमें चल जाएगा। प्रश्न 4 का क यहाँ दिया हुआ है -36 और भाग देना हमें 9 से। तो हम कर सकते हैं -36 भाग बटे में बदल जाएगा तो -36 बटे 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो यहाँ आ गया -4। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आया, ऋण आया है। तो हम कह सकते हैं चिन्ह जो आया हमारा वो ऋण आया है, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार ख में है 27 भाग -3 का चिन्ह है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ख में 27 भाग -3, 27 भाग -3 ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 27, अब भाग को बदलेंगे, बटे में बदल जाएगा, 27 बटे -3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, माइनस ऊपर चला जाएगा -9। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, ऋण आया है। तो लिख सकते हैं चिन्ह आया है, ऋण चिन्ह आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा ऋण जो है यही सही है ख का। तो यहाँ ऑप्शन 3 कर देंगे। ठीक है, और इस पर टिक लगा देंगे। अगला आता है ग, -36 भाग -4। ग में है -36 भाग -4। तो इससे हम लिख सकते हैं -36 बटे -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36 आ गया, प्लस का 9। तो यहाँ जो चिन्ह आया वो धन आया है। तो यहाँ लिखेंगे हम चिन्ह आया है धन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ग का ऑप्शन है इसमें धन, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है, विकल्प 1 सही है। अब आता है इसका चौथा भाग, 28 भागे 7 के मान का चिन्ह क्या है। 28 भागे 7, तो हम कर सकते हैं 28 बटे 7, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 4। और ये चिन्ह कौन सा आया, इसे 4 को हम लिख सकते हैं प्लस का 4। तो धन चिन्ह आया है। चिन्ह कौन सा आया है, धन। ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन धन, ये सही है, और इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अभ्यास 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ। थैंक यू।